बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है उसामा अली साहब के साथ एक बहुत अहम मामले के ऊपर। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। उसामा अली साहब, 4 से 5 दिन कबल आपने मेरे साथ एक वीडियो के अंदर बात करते हुए कहा था कि एक मुल्क है जो, अगर कोई जंग शुरू होती है, कोई आलमी जंग शुरू होती है, तो वो मुल्क जो है वो महफूज रहेगा, उसके ऊपर अल्लाह का करम रहेगा। और आपने ये नाम लिया था साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका हम कहते हैं, और हमारे लोग पाकिस्तानी जो हैं वो उसको उसकी क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं। साउथ अफ्रीका का आपने तस्करा किया। मैं भी सोचा, मैं भी सोच में पड़ा, बहुत सारे लोग, हमारे नाजरीन भी ज़ाहिर है सोच रहे होंगे कि आपने साउथ अफ्रीका का तस्करा क्यों किया। तो आज मैं खबरें सुन रहा था, अभी वीडियो शुरू करने से पहले, कुछ ही देर पहले, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़ाहिर नाजरीन तो ये कुछ घंटों के बाद देख रहे होंगे, तो मैंने एक खबर देखी और फिर मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने वो खबर सुनी। और वो खबर ये थी कि जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ नस्ल कशी का मुकदमा चलाने का आगाज कर दिया है। और साथ फिर आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि इसराइल जो है उसने बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन किया, गजा के अंदर जो है बड़े पैमाने पे तबाही हुई, सिविलियंस का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया। तो ये बहुत बड़ी जीत है एक ऐसे मुल्क की जिसकी इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी है, जहां पे पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है, बेशुमार चैलेंजेस हैं, कोई बहुत बड़ी फौज भी नहीं है। वो मुल्क आलमी अदालत में गया और इसराइल के खिलाफ गजा के मामले पे इतना बड़ा फैसला लेके आया है। क्या कहेंगे? क्या यही वजह थी जनूबी अफ्रीका की ये दरखास्त के उसने जसारत की, उसने आलमी जमीर को झंझोड़ने की कोशिश की, वो जो कोई मुसलमान मुल्क नहीं कर सका, वो जनूबी अफ्रीका ने एटलीस्ट कर दिखाया। इसी वजह से आपने कहा था कि जनूबी अफ्रीका महफूज रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, इसमें कुछ चीजें समझने की हैं, बारीकी जो है ना, जो हमारी, मैं समझता हूँ बदकिस्मती से, या तो हम बहुत ज्यादा कौमी हो जाते हैं, या हम बहुत ज्यादा मजहबी हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा कई हमारे रूप हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि खुदा का जो निज़ाम है ना, वो उसका एक अदल है और उसका एक इंसाफ है। मैं समझता हूँ कि वो अदल करता है, आदिल है अल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अदल करता है। बेशक, बेशक। अब इसमें ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप मैं कलमा पढ़ के और अपने आप को शामिल कर ले उस लश्कर में। तो अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, फिर देखूंगा तुम उस पर कायम रहते हो या नहीं। तो ये नहीं हो सकता कि आप मैं मुंह जबानी कहें कि जी हम तो कलमा गो हैं और हम तो इस्लाम के किले में रहते हैं और हम बड़े ठेकेदार। नहीं, हमें अपनी हरकतों से बताना पड़ेगा कि हम अदल के साथ हैं, खुदा के निज़ाम के साथ हैं या उसके अगेंस्ट हैं। तो वो साउथ अफ्रीका ने डिफाइन किया अपने हरकत से कि वो खुदा के निज़ाम की तरफ है, और जो खुदा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हुक्म देता है। तो जब 56 इस्लामी मुल्कों में कौन सा इस्लाम जी, अगर उनको ये समझ नहीं आई कि हमें आलमी अदालती उसमें जाना चाहिए फलस्तीन का केस लेके, जबकि ये इस्लाम के अलमबरदार भी हैं, ना ये असला दें, ना ये उसकी किसी फोरम पे आवाज उठाएं, तो ऐसे जबरदस्ती के मुसलमान और जबरदस्ती का कलमे पे चढ़ के बैठ जाएंगे ये लोग और कहेंगे कि हम मुसलमान। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को धोखा दे सकते हैं या जिसको भी देना धोखा दें, लेकिन अल्लाह ताला के निजाम या उस पाक परवरदिगार को चक्कर नहीं दिया जा सकता। वहां तो आपकी हरकतों से ही पता चल रहा है कि आप उसके हुक्म पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो इसी बुनियाद पे मैंने ये कहा था, जो मुझे समझ आई थी, जितनी अल्लाह ने नजर दी है या जो भी वो दिखाता है, उस हिसाब से तो ये बात बड़ी क्लियर थी। सही। कि ये जो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो इसी तरह काम करता है। क्योंकि वो जो आखिरी जंगों के नतीजे में जो सारी एक 2.5 अरब जो बचना है, तो मैं ये समझता हूँ वो जो 2.5 अरब बचना है ना, वो बचने वाले में कोई ऐसे खवास जरूर होंगे कि वो खुदा उसको बचाएगा। और बाकी जो 2.5 यानी कि तकरीबन जो समझ लें कि 2 हिस्से दुनिया के जो जानवर बीमारी में जाएंगे, तो वो डेफिनेटली वो जाना डिजर्व करते होंगे। क्योंकि मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अमूमन ये रिवायात में ये भी मौजूद है कि जो
आफत ज़दा लोग हो उनसे लेन देन भी ना करो, जो आफत ज़दा हो उनसे लेन देन ना करो, उनसे कर्ज भी ना खाओ। वो पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा ये नहीं कि जुल्म और सितम की वजह से इन पे ये आफत आई थी। तो आफतें तो खुदा की तरफ से नहीं होती, वो तो रहमान रहीम है, ये तो हम खुद कमाते हैं, ये तो हमारे अमाल है जो हम खुद बुलाते हैं उस दिन को, उस दिन को खुद दावत देते हैं। तो इस पैराए में आप देखें कि साउथ अफ्रीका मैं समझता हूँ, या मैंने देखा कि आयरलैंड ने भी ईयू में बहुत अच्छी आवाज बुलंद की, एग्जैक्टली उनकी एग्जैक्टली। खवातीन ने, उनकी सड़कों पे प्रोटेस्ट हुए। तो ये दो मुल्क मुझे लग रहा है कि अपने आप को जैसे कहते हैं ना हक की साइड पे डिफाइन करने में वहां पहुंच गए हैं जहां कई इस्लामी मुल्क नहीं पहुंच पाए। उसामा अली साहब, नस्ल कशी का मुकदमा चलेगा इसराइल के खिलाफ। आपने 2 महीने कबल, 1.5 महीने कबल, जब ये जंग शुरू हो रही थी और ये सारा मामला आगे बढ़ रहा था, तेज हो रहा था, उस वक्त आपने कहा था कि इसराइल जो है वो बिल्कुल अपने हवास खो बैठा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और वो पागलपने का शिकार है। तो आलमी अदालत इंसाफ, जाहिर है इसराइल माने ना माने वो तो एक अलग से डिबेट है। आप समझते हैं कि ये इसराइल के खात्मे के आगाज का सबब बनेगा इस किस्म का फैसला? देखिए लोग इसमें ना बड़ी, असद साहब इसमें ना कुछ चीजें बारीकियां हैं जो आपको हमें समझनी होगी बहसियत नेशन। हमारा देखें, एक बात समझ लें कि अगर आपको ये पता चल जाए ना कि ये लड़का जो है इस टाइम ज़हनी तौर पे हाई रहता है जी। और गली मोहल्ले का हो या आपके कहीं का भी, तो आप उसकी हरकतों से ये जरूर प्रिडिक्ट कर देंगे कि एक ना एक दिन यार ये किसी सही बंदे के मत्थे लग गया ना तो इसका होक बढ़ा जाना है। तो ये कहीं ना किसी फड्डे की नजर हो जाएगा, या हॉस्पिटल या अस्पताल या जो आपका पुलिस स्टेशन या जेल, ये अब इसका मुकद्दर नजर आती है क्योंकि इसने रवैया ऐसा ख्याल कर लिया है। तो सेम एज इट इज, ये राहु की जो दिशा होती है ना, ये एक तो इल्यूजन डालती है, इल्यूजन में डालती है, इसमें आपको डिफरेंट ख्यालात आते हैं, दिमाग किसी सोच पे मुर्तकिज नहीं होता, इर्तकाज नहीं होता, और रिजिड हो जाते हैं आप अपने रवैये में, बहुत शदीद हो जाते हैं अपने रवैये में, अपनी बात पे अजीब तरीके से अड़ जाते हैं, यू टर्न नहीं लेते। इन शॉर्ट, यू टर्न पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है वैसे, और अच्छी सही है। बात है, ये गलत बात है जो टॉट की जाती है। इंसान का क्या काम है कि सामने दीवार आ जाए तो उसमें मथा साथ सीधा जाके सर मार दे क्या? डेफिनेटली उसको मैनूवर करना है। तो ये जो इसराइल का रवैया है ना, देखें इसी बात पे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि अब उसका रवैया, और फिर देखें आप लोगों ने देखा भी कि जो उस वक्त जब ये जंग शुरू हुई उस वक्त तो लोग इतना नहीं समझ रहे थे कि इतनी तवील होगी, लेकिन जी। उस वक्त ही बताया था, अर्ज किया था कि ये जो है जंग काफी आगे जाएगी और कई मुल्कों को बल्कि इस खित्ते को लपेट में ले लेगी। और आज आप लोगों को थोड़ा सा एक और भी आपके नाजरीन को एक नजर डलवा दूं कि देखिए जी। बेकार आप लोग पानी पिए चले जा रहे हैं, टूटियां चलती हैं, ब्रश करते वक्त पानी जाया, ना आप लोग वाटर से सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, ना माहौलियाती आलूदगी पे, ना चाइल्ड बर्थ कंट्रोल पे, ना कोई दुनिया में, आप तो तबाही मचा रहे हैं बस रिसोर्सेज की। तो अब जो बड़े डेवलप्ड लोग हैं ना वो चाहते हैं कि इस खिते में अगर इतनी आबादी है, जैसे इंडिया को फिक्र है कि यार ये मुसलमान तो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और कल को आने वाले टाइम में इनकी वोट बैंक इनका होगा, तो जाहिर बात है उनको भी जमहूरियत सूट नहीं करेगी क्योंकि पार्लियामेंट तो मुसलमानों से भर जाएगी, तो इंडिया में हुकूमत उनकी क्या रहेगी। वो बड़े फिक्रमंद है इस बात को लेके। इसी तरह यूके, यूरोप और इधर भी ये मामला होते चले जा रहे हैं कि बेनिफिट्स लेते थे तो वो मुसलमान के 6 बच्चे, 8 बच्चे, और उधर एक भी नहीं, एक भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नतीजे में। अब मसला ये है कि वो इस जो जालिम दुनिया परस्तों का जो मॉडल है ना वो देखता है, वो कहता है ये जाया कर रहे हैं, तो बजाय कि ये रिसोर्सेज और जाया करें, क्योंकि मादा तो वही है दुनिया में, कोई और कहीं से नहीं आना। जरा थोड़ा सा ब्रॉडर होके सोचें, जी। जमीन में जितना भी मादा है उतना ही है, वो आसमान से नहीं गिर रहा, सिवाय दरिया फरात की अगर बात कर लें या कोई और जो आसमान से या जन्नत से जो आ रहे हैं दरिया, जी। तो उसके अलावा जो मैटर है ना वो इसी दुनिया का इतना ही है। रिसाइकलिंग को जरा समझें कि ये सब क्या क्या रिसाइकल हो जाता है और क्या क्या रिसाइकल नहीं होता। तो जब इस सारी थ्योरी को सामने रखेंगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरीके से ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो देख रही हैं, या ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हैं, वो चाहते हैं कि ये सारा खिते में इतनी आबादी ये गंद भी फैला रही है, इनको खाने को भी मतलब दो दो चार चार रोटियां, वो तो एक सैंडविच लेके सारा दिन गुजारते हैं। तो ये भी थोड़ा सोचना होगा कि दुनिया के एक एंगल नहीं है और बिहेव बिल्कुल बिल्कुल टुवर्ड्स समझ रहा। टुवर्ड्स नेशंस और टुवर्ड्स द वर्ल्ड। तो ये सारा बिल्कुल। अगर सीन देखें ना तो इस खिते को
फिर भी एक आबादी के हिसाब से भी मैं समझता हूँ कि एक जंग दरपेश है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसामा अली साहब बहुत शुक्रिया। साउथ अफ्रीका की ये दरख्वास्त जिस पे आलमी अदालत का बड़ा फैसला, उसामा अली साहब ने पहले से प्रेडिक्शन तो नहीं कहेंगे, बहरहाल उनकी ये राय थी कि साउथ अफ्रीका जो है वो अल्लाह के गैज़ो गजब से महफूज रह सकता है, या रहेगा, इस पे अल्लाह का करम रहेगा। और इस फैसले के बाद जो है ज़ाहिर है हम इंसान हैं, बहुत छोटी सोच है हमारी, तो लगता यही है कि बिल्कुल साउथ अफ्रीका जिस तरीके से उसने जुर्रत दिखाई है, तो अल्लाह ताला जरूर उसको इसका सिला देंगे। हमें इजाजत लेकिन दीजिए इसमें नाज़रीन, ये अपनी बात दुआओं में। सोचते रहा करें, मैंने कहा ये बात सोचते रहा करें कि ये जब कभी बात होती है ना, जब फिरका वारियत के इंजेक्शन लगाए हुए हैं कि हाँ भाई वो कौन सा फिरका था साउथ अफ्रीका का, वो तो कटोना है, ये 56 इस्लामी मुल्क होता था, सिर्फ वो अकेला कमाल, मतलब उसने शॉट मारी है इनके मुंह पे। बिल्कुल ऐसी है। दुआओं में याद रखिए नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।